दोस्तों, आपने गायों को गौशाला में देखा होगा, बाड़ों में देखा होगा, लोगों के घरों के आसपास देखा होगा, गाँव में फिरते हुए देखा होगा। लेकिन आप पहली बार देखेंगे कि इन लोगों ने गाय को इतना प्रेम और प्यार दिया है, स्नेह दिया है कि गाय को अपने घर में रखते हैं और गाय को पलंग पे बिठाते हैं और गाय इनके मतलब साथ साथ घूमती है। लोगों में ये मतलब पाश्चात्य सभ्यता का ये प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है कि लोग कुत्तों को, बिल्लियों को घर में रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जोधपुर में एक परिवार है, कछावा परिवार। इनका नाम है संजू कंवर और प्रेम जी कंवर, इनके पति का नाम है। ये लोग गाय को अपने घर में रखते हैं और वो भी बिस्तरों पे बैठी रहती है, घर में घूमती रहती है और इस तरीके से रखते हैं जैसे ये इनकी कोई फैमिली मेंबर हो। आप पहली बार ऐसा देखेंगे कि गायें इतनी मतलब प्रेम से इनके घर में विचरण करती है और हर जगह बैठती है और ऐसा लगता है कि जैसे ये इनकी फैमिली मेंबर ही हो। 2000 शायद 15 की बात है। एक बछड़ा घर के सामने भूख प्यास से मर रहा था। अच्छा। तो हम लोग उसको काफ़ी डॉक्टरों को बुलाए और बहुत मशक्क़त के बाद में गौशाला से आया कोई डॉक्टर वगैरह। तो उन्होंने बताया कि भाई इस बछड़े की हालत भूख की वजह से हुई है। अच्छा। उसकी आंतड़ियाँ पूरी चिपक गई थी तो अच्छा। उसको खाना नहीं मिला। तो उस वक्त विचार आया कि हम लोग मनुष्य होने का मतलब दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, तो हमें आगे आके कुछ करना चाहिए गायों के लिए, क्योंकि भारत में पूजनीय है गौ माता और उसके बावजूद ऐसी स्थिति है तो हम लोग उधर ध्यान नहीं दे पा रहे, इस वजह से है। तो हमारा रुख उधर होना चाहिए। तो ये विचार करके फिर हमने गौशाला में तो कभी कभार हम लोग देते ही थे, लेकिन इस तरह से सेवा नहीं करते थे। फिर हमने धीरे धीरे जो बाहर ये लोग छोड़ देते नंदी को और गायों को, तो उनको चारा देना शुरू किया, घर में स्टॉक ला के रखना। फिर बेटे को भी रुझान हुआ और फिर उसको लगा कि ये बछड़े तो जब चारा हम लोग देते हैं फिर खा के चले जाते हैं, तो बोला कि एक गाय अपने घर में होनी चाहिए। तो फिर हम इसको 2017 में लेके आए। अच्छा, एक गाय नहीं, 2013 में नहीं, 15 में लेके आए इसको। अच्छा, 15 में। हाँ, 15 में लेके आए और उसी से फिर उसका जो फर्स्ट बच्चा हुआ वही बेड पे बैठा है। अच्छा। उसको हमने रेगुलर मतलब बाहर वालों को भी सेवा दी है और फिर उसको घर में रख रहे थे, तो उसका तो हमें अच्छा। वो तो जब आई थी तो बिन माँ की बछड़ी थी, जो फर्स्ट हम जो लेके आए थे वो अच्छा, 5-6 महीने की बछड़ी को लाए थे। हाँ, गाय को नहीं लाए थे, बछड़ी को लाए थे सेवा के लिए। उसकी माँ मर गई थी तो किसी ने बोला हम तो नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसको ले जाइए। बछड़ी को 5-6 महीने की थी तो उसको लेके आए, उसका नामकरण गोपी रखा हमने। अच्छा। भगवान को गायें बहुत प्रिय रही तो गोपी उसका विशेष हमने पूरा डिसीजन करके गोपी रखा कि अब हमारा ये घर का सदस्य और इसको हमसे जो बन पड़ेगा हमको उसको सारी सुविधाएं देंगे। अच्छा। उस वक्त डेवलपमेंट नहीं था। हाँ। इधर तो गाय के लिए बहुत पर्याप्त जगह थी। हाँ। आजू बाजू में घूमने के लिए मतलब जी। और धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर हमको लगा कि गाय कचरा ना खाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी इंसान ही फैलाता है। हाँ, कुछ मीठा वगैरह पॉलिथीन में। हाँ, तो फिर उस वजह से फिर हम वैसे भी खोलते नहीं थे, उसको घुमाते थे। अच्छा। साथ में। अच्छा, मतलब पकड़ के वॉकिंग। हाँ, वॉकिंग करवाते थे। सदस्य था कि हमारा भी घूमना हो जाए, उसको भी साथ में घुमाना, क्योंकि वो भी सदस्य बंदा नहीं रहना चाहिए। हाँ। तो उसको हम लोग घुमाते थे। और इसका भी पढ़ाई का था, तो जैसे स्कूल से आके फ्री होता सब उसी में हमने 2014 से टीवी बंद कर दिया था। अच्छा, पूरा समय हम लोग इन्हीं में देते थे। तो बच्चा जो हुआ ना वो हाँ, उसका फर्स्ट जो बच्चा हुआ वो मतलब उसको हम लेके आए हमारे घर के पोर्च में होने के बाद, और जस्ट दूसरा दिन था और बच्चा मेरे को देखते ही, जैसे मैं अंदर बेड पे गई हूँ और वो बच्चा आया और फुदकता हुआ सीधा बेड पे। अच्छा। एक दिन का बच्चा मतलब एक रात का। हाँ। और वो बच्चा एकदम जंप करके पलंग पे। हाँ। तो उस दिन विचार आया कि लोग जब कुत्ते बिल्लियों को इतनी सुविधाएं देते तो हम इनको क्यों नहीं, गौवंश है ये तो। हाँ। तो फिर उसी दिन से शुरुआत हुई और 2017 में उसका बच्चे का जन्म है। हाँ। तो उसी दिन से वही बच्चा बेड पे और पूरी सीढ़ियों और सब मतलब वो चढ़ता अच्छा, था। मतलब सीढ़ियाँ वगैरह। हाँ, सब जहाँ जहाँ मैं जाती थी वो बच्चा मेरे पीछे पीछे। अच्छा। अच्छा। तो गाय बहुत अच्छा है, लोग रुझान हट रहा है, तो हमारा मकसद ये था कि गायों से वापस जुड़े लोग, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बेटर फील कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमें नकारात्मकता तो है ही नहीं, जब से ये आई है तब से। सही बात है। अभी 3 है मेरे। 3 है। हाँ, एक माँ है, बेटी है और ये बेटा जो पृथु महाराज है। सबका नाम रखा। हाँ, सबका नाम पृथु रखा है। भगवान के 24 अवतारों में से एक नाम है पृथु महाराज। अच्छा। तो उन्हीं का नाम रखा है ताकि भगवान का नाम भी स्मरण होता रहे। बहुत सुंदर। मतलब क्योंकि पृथु महाराज साल भर के हो गए, अब वापस है तो अभी समय है इसको भी आने में। अच्छा। अच्छा।
क्या आपने कहा? लोगों की तो सोच अब ऐसी होगी कि कुत्ता पाले वो स्टैंडर्ड, जो गाय पालता है वो गंवार होता है। लोगों की सोच ऐसी है। हाँ, तो हम सबकी सोच तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी सोच तो बदल ही सकते लेकिन हैं। थोड़ा बहुत तो आया है, लोगों को अब लगा है कि देखो गायों की वजह से भी देखो लोग इनको पहचानने लगे हैं। सही बात है। और पहले लोगों को शर्म आती थी कि नहीं, हमारे पास जो पड़ोसी हैं वो गंवार है, एकदम गायें रखते हैं, गोबर उठाते, पूरा गंदगी करते हैं। हाँ, जबकि मेरा ये था कि गंवार मतलब गाय जो गोबर कर रही है वो गंदगी नहीं है। सही बात है। क्योंकि हमारे जब भी घर में कुछ शुभ कार्य होता है तो हम गोबर, लोग यही लोग